डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में भी अपना पार्शियल फ्रैक्शंस का चल रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले वही अपनी मेथड प्रॉपर और इम्प्रॉपर देखते हैं, उचित या अनुचित भिन्न, यानी ऊपर आपकी डिग्री कितनी है और नीचे कितनी है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। इसमें 1 है, यहाँ पे पावर है और यहाँ 3 है, इसका मतलब ये तो प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन है, उचित परिमेय भिन्न है, डिवाइड तो करना नहीं है। नहीं करना है तो फिर हम डिनोमिनेटर जो नीचे है आपके, इसमें डिनोमिनेटर में हर में उसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर बहुत टर्म्स है, दो में कॉमन लेकर के देखते हैं। इसमें तो 1 कॉमन, तो 1 प्लस एक्स, थर्ड और फोर्थ एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस एक्स आ गया, और 1 प्लस एक्स दोनों जगह से कॉमन है तो 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट कॉमन लिया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1 माइनस 3x अपॉन, अब डिनोमिनेटर में इसका फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, गुणनखंड कर दिया, तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि रेशनल, ये अपने प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, उचित परिमेय भिन्न है। तो उसके बाद में आपको 4 रूल्स आपको बताए थे, और वो था पार्शियल फ्रैक्शंस का आंशिक भिन्नों में वियोजन, रिजोल्व करने के जो रूल्स थे वो 4 नियम। उसमें अब देखो ये कौन सा लग रहा है, ये है थर्ड, नॉन रिपीटिंग, लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों हो, लीनियर भी हो क्वाड्रेटिक भी हो, यानी रैखिक, यानी एक घातीय भी हो और 2 घातीय भी हो, द्विघातीय भी हो। तो हम क्या करते हैं इसको, लेट 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक, रैखिक भी है, द्विघातीय भी। तो क्या लिखते हैं, लीनियर को तो हम a अपॉन 1 प्लस एक्स, और उसके बाद में अगर क्वाड्रेटिक हो तो उसको क्या लिखते हैं, bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अपने पास a, b और c, जो कैपिटल A, B, C है, ये आपके अननोन क्वांटिटीज है, अज्ञात राशियाँ हैं। इनके अगर हम वैल्यू फाइंड कर लें तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हम इन 2 अलग अलग पार्ट्स में, यानी पार्शियल फ्रैक्शंस में, यानी आंशिक भिन्न, यानी इसी के ये 2 अंश हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही एलसीएम लेंगे, राइट साइड में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर यानी हर को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 1 माइनस 3x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि b और c को एक साथ 0 कैसे बना दें। तो b और c के ब्रैकेट के साथ 1 प्लस एक्स है, अगर 1 प्लस एक्स 0 हो जाए तो ये b और c दोनों ही 0 हो जाएंगे, b और c के टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये बचेगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देते हैं। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो लेफ्ट साइड में 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1, फिर इज इक्वल टू राइट साइड में a इंटू 1। अब देखो एक्स की जगह माइनस 1 पुट कर रहे हैं, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया प्लस 1, और यहाँ माइनस 1 पुट करते ये ब्रैकेट 0 और ये मल्टीप्लाई में, इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म ही 0, तो उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, और ये प्लस 1 यानी 4, ये तो हो गया 4, और a इंटू 1 प्लस 1 2, और 2 डिवाइड में आ गया, तो ये 2 इज इक्वल टू 2।
तो इसका मतलब यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, ए की आ गई। अब हमें बी और सी एक की फाइंड करनी है, बी और सी की दोनों की एक साथ फाइंड नहीं होगी, एक बार बी की एक बार सी की। तो ऐसा अपने पास कोई फैक्टर है ही नहीं कि ए को और सी को हम एक साथ 0 बना दें। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये b तो हो सकता है 0, ये सी में आ सकता है, लेकिन हम पहले b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a और c दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर है उनको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ करते हैं ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर किसका कोफिशिएंट ऑफ और किसका कोफिशिएंट, ऐसा करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेफ्ट साइड में देखो, इसी में से फाइंड करेंगे हम। लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 0 है। राइट साइड में अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस ax स्क्वायर बनेगा, तो इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक a हो गया। अगर इस ब्रैकेट को इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो बनेगा bx, तो x स्क्वायर तो नहीं बना, एक बनेगा bx स्क्वायर, इसका x स्क्वायर के साथ क्या आ गया, एक b आ गया, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट। फिर c का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c और c x बनेगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसमें x स्क्वायर का c के साथ नहीं है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू जो है माइनस a, b इज इक्वल टू माइनस a, और a की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू आ गई -2 आ गई। अब ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब c यानी b भी आ गया, अब c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए a b दोनों एक साथ तो 0 नहीं हो सकते, ऐसा करते हैं अपन कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं अपन, दोनों साइड में क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स मींस अचर पद, यानी जिनमें x नहीं हो, वेरिएबल नहीं हो, चरराशि नहीं हो। तो लेफ्ट साइड में तो कांस्टेंट टर्म में 1 है, राइट साइड में देखो a का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a × 1 a, तो इसके साथ x नहीं है, एक तो कांस्टेंट टर्म यहाँ। इसके बाद में b के साथ में वेरिएबल है x है, तो इसमें तो चाहे इससे मल्टीप्लाई करो या इससे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करोगे bx होगा, उसमें bx स्क्वायर होगा, तो b के साथ तो वेरिएबल आएगा, चरराशि x आएगी, तो b तो कांस्टेंट में नहीं आ सकता। हाँ, c को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब इसके साथ क्या हो गया, फिर प्लस c। अब यहाँ से हम c की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो a को इधर ले आएंगे, तो 1 तो है ही है, और a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -a, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 2 है, तो ये हो जाएगी 1 - 2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब c की वैल्यू आपके पास आ गई -1, c की भी आ गई। अब आपको इंटीग्रेशन करना है समाकलन, यानी इसका करते हैं तो इसकी जगह हमने पार्ट्स बना दिए, उनका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू, ये हो गया a की वैल्यू पुट कर दो, ये तो 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, 1/1 प्लस x dx प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, b और c की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू है -2, तो ये हो गया -2x और c की वैल्यू है -1 और अपॉन 1 प्लस x² dx हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, अब देखो इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन 1/x log x, ठीक है, तो इसका तो log x और 1 है, तो आपको बताया था प्लस माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो हो गया 2 log 1 प्लस x हो गया। इसके बाद में ये 1 प्लस x², इसके आप अलग लगा दो, फिर इसके अलग लगा दो, तो डिनोमिनेटर में अब 1 प्लस x² है, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में 2x अपॉन 1 प्लस x² dx, और एक बार -1 के साथ तो माइनस, और ये हो गया 1/1 प्लस x² dx। ठीक है, उसके बाद i इज इक्वल टू, अब ये तो 2 log 1 प्लस x² है, 2 log 1 प्लस x है। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो या तो आप ऐसा करो,
9.2 में आपने सब्स्टिट्यूट मेथड प्रतिस्थापन विधि से सीखा था। एक पार्ट का दूसरा पार्ट अगर डिफरेंस या डेरिवेटिव है, अवकल गुणांक है, तो उसको t ले लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t दिया तो 2x dx इक्वल dt, तो ये dt हो गया, तो dt अपॉन t यानी log t, और t की जगह वापस पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर एक फॉर्मूला मैंने बताया था, और वो फॉर्मूला था कि f डैश x अपॉन f x हो तो उसका क्या होता है, log f x होता है, log f x प्लस c, यानी dx के पास तो उसका डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, ठीक है, ये अवकल गुणांक और यहाँ पर उसका log f x होता है। तो वही तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये 2x इसका डेरिवेटिव है, तो उसका क्या आ जाएगा, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो 9.1 में है, तो ये tan इनवर्स x और प्लस c। अब इसको थोड़ा और आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम, और इसको सोल्व कर सकते हैं, ये 2 पावर है यानी n log m, होता है ना फॉर्मूला n log m, और ये n यहाँ पावर में आ जाता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो log 1 प्लस x, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस ये हो गया tan इनवर्स x प्लस c। अब फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो ये log m माइनस log n से भी, तो log m बाई n, ये m हो गया, log m माइनस log n, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो I इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन इसका हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो वही शायद मेथड है, रूल्स अगर ध्यान में है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 14th क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 14th क्वेश्चन में 14th में है I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज टू पावर 5 माइनस एक्स इज टू पावर 5 माइनस एक्स dx, ठीक है। न्यूमरेटर यानी ऊपर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में यानी हर में जो मैक्सिमम पावर है वो है 5 पावर, डिवाइड तो होना नहीं है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, उचित परिमेय भिन्न है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड तो करना नहीं है। तो फिर क्या करना है, फिर आपको बता रखा है कि जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करें, यानी जो हर है डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में x इज टू पावर 5 माइनस x, इसमें तो डायरेक्ट x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो x इज टू पावर 4 माइनस 1 हो गया। अब x इज टू पावर 4 माइनस 1, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, x तो है ही है, और इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो x तो है ही है, और इसका फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1, ये डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन। न्यूमरेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल ब्रैकेट, इसके बाद में 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। वैसे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसका भी फैक्टराइजेशन हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका फैक्टराइजेशन करके लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसके दो ब्रैकेट्स हो जाएंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर ये तो लीनियर, रैखिक और उसके साथ क्वाड्रेटिक, तो जो इस क्वेश्चन में हमने किया था, तो वैसे भी इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके a अपॉन x प्लस
बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लीनियर में, एक घातीय में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 है, और दूसरा एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये आपका आई आ गया। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसको अगर सोल्व करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शंस में, और वो भी कौन सा, जो 4 रूल थे उनमें से जो फर्स्ट रूल था, और फर्स्ट क्या था, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हो, में क्या हो, नॉन रिपीटिंग यानी बिना पुनरावृत्ति के एक घातीय गुणनखंड हो। लेट उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो वो तीनों ब्रैकेट्स आएंगे, लेफ्ट साइड में है ही, ये तीनों ब्रैकेट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर लिखने की क्या जरूरत है। न्यूमरेटर 1 इज इक्वल टू ए के साथ जो बच गए दोनों ब्रैकेट्स हुआ गए, यानी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस बी के साथ एक्स और एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स और एक्स प्लस 1। अब हमें ए बी सी की वैल्यू, यहाँ से हमें ए बी सी, जो कैपिटल ए बी सी है, जो अननोन कॉन्स्टेंट्स है, उनकी वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करनी है। तो बी और सी को एक साथ 0 बना दें, तो देखते हैं बी और सी के साथ कोई सा कॉमन फैक्टर है क्या। तो कॉमन फैक्टर ये एक्स है, इसका एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते ही व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ए इंटू इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 1 और ये 0 माइनस 1। यहाँ 0 पुट करते ही ये पूरा 0, यहाँ 0 पुट करते ही पूरा 0। तो बी और सी के टर्म से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 0 में, तो प्लस 0 लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, एक ही वे, इधर तो 1 है ही है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो एक ही साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लाएंगे तो माइनस 1, और ये आ गया ए की वैल्यू माइनस 1। तो इसका ना यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए और सी को, यानी ए और सी को, इन दोनों को एक साथ 0 बनाएंगे, और इन दोनों को एक साथ 0 बनाएंगे तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस 1 दोनों के साथ में है। तो इसका x प्लस 1 को अगर 0 कर दें, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर पुट कर दें, तो a और c दोनों ही एक साथ 0 हो जाएंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो लेफ्ट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ माइनस 1 पुट करते ये ब्रैकेट 0, तो पूरा ही टर्म 0। b के साथ में b इंटू एक्स के साथ में एक्स की जगह माइनस 1, ब्रैकेट में माइनस 1, यहाँ माइनस 1 पुट करते ये 0, यानी सी का टर्म भी 0। तो b की वैल्यू लेफ्ट साइड में तो 1 है, ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड में आ गया, तो b की वैल्यू आ गई 1/2 हो जाएगी b की वैल्यू। यहाँ से b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b को 0 बना दो, तो a और b के साथ कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये x माइनस 1 का जो फैक्टर है वो दोनों में है, a के साथ भी है, b के साथ में भी। इसका मतलब इस अगर फैक्टर को, इस ब्रैकेट को हम 0 बना दें, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करते ही लेफ्ट साइड में 1, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते ही ये 0, यानी पूरा टर्म 0, x इज इक्वल टू 1 पुट करते ही ये 0, यानी पूरा टर्म 0। तो इसमें आप c इंटू 1 प्लस 1, तो c की वैल्यू 1 तो है ही है, और ये 1 इंटू 2 यानी 2, और 2 डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब b और c दोनों की वैल्यू ही यहाँ पे 1/2 आ गई। अब इंटीग्रेशन अगर फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन किसका है, c का तो है, तो इसकी जगह हमने ये पार्शियल फ्रैक्शंस बना दिए, तो इनका इंटीग्रेशन a b c की वैल्यू पुट करते जाओ। तो a की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया -1 अपॉन x dx, फिर b की वैल्यू ये हाफ है, तो हाफ है, कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 dx। c की वैल्यू हाफ, तो c की वैल्यू भी हाफ, 1 अपॉन x माइनस 1
dx। उसके बाद में इंटीग्रेशन, इसका तो 1/x से माइनस तो बाहर, तो ये तो हो गया log x हो गया प्लस हाफ, ये भी 1/x है, प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो log x प्लस 1 फिर हाफ, और ये हो गया log x माइनस 1 प्लस c। इसके बाद में माइनस log x, ये तो माइनस log x, इन दोनों में हाफ कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में हो गया log x प्लस 1 और प्लस log x माइनस 1 और प्लस c। अब ब्रैकेट में log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log mn, ये तो आप लिख सकते हो माइनस, ये तो हो गया माइनस log x प्लस हाफ और log m इंटू n, यानी log m इंटू n, यानी x प्लस 1, x प्लस 1 का ब्रैकेट और x माइनस 1 का ब्रैकेट और आगे प्लस c। तो i इज इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा करते हैं, जो प्लस का टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हाफ, ये तो हो गया हाफ log, और देखो x प्लस 1 x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस log x और प्लस c, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो आपका आंसर, इसको आगे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ तक ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये आपका यहाँ तक 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में जो सॉल्व करेंगे वो 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 15 है, i इज इक्वल टू न्यूमरेटर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस और प्लस 3 और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर, और इसके बाद में प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 dx। फिर से सबसे पहले जो आपको बार बार बताया है, और वो क्या चेक करते हैं हम, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, यानी उचित और अनुचित। और वो कैसे पता लगते हैं, तो कैसे पता लगाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, यानी जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, जो एक्सप्रेशन है, उसकी डिग्री चेक करते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, x की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। तो देखो न्यूमरेटर में अगर ऊपर देखते हैं तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में भी x की हाईएस्ट पावर 2 ही है। तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न जैसे होती है ना, मान लो 4/4 आ गया, तो ऐसे तो छोड़ के आते हो एग्जाम में, डिवाइड कर दो आगे, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड अगर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस जो भी है उसका डिवाइड हम इसमें करते हैं हाईएस्ट पावर डिग्री, और x स्क्वायर जो भी, तो डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम पावर का मैक्सिमम पावर में डिवाइड करते हैं पहले। तो ये आपका क्वोशिएंट यानी भागफल क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वोशिएंट तो 1 आ जाएगा। उसके बाद में जो पावर्स रहेंगी वो स्क्वायर से कम पावर आ जाएगी। अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, यानी जो शेषफल आएगा, उसमें श्योर x की पावर 2 से कम आएगी। हो सकता है x की पावर 1 तक आ जाए, या हो सकता है केवल कांस्टेंट आ जाए। इसका मतलब वो आ जाएगी, तो फिर आपका प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन बन जाएगा, उचित परिमेय भिन्न बन जाएगी, ठीक है। तो इसको और आपको बताया भी था मैंने, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ से कह सकते हो अंश अपॉन हर इज इक्वल टू भागफल प्लस शेषफल अपॉन भाजक, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो इसका मतलब हमें ये तो पता है कि इसे डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा श्योर। तो फिर उसके बाद में हमें डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन तो जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसको लेट ये x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 और
और अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन को श्योर बनाएगा। और उसके बाद में इम्प्रॉपर हो जाएगी, तो इम्प्रॉपर हो जाएगी तो हमें पता है ए अपॉन लिखना है और प्लस बी अपॉन लिखना है, ठीक है। लेकिन ए अपॉन अब कौन सा ब्रैकेट है, कौन सा लीनियर फैक्टर है, बी के नीचे कौन सा आता है, इसका मतलब इसके हम इसका फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन अगर करेंगे इस साइड में तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ये कॉमन लिया x तो ये हो गया x प्लस 2 प्लस 1 और x प्लस 2 तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, यानी उसके बाद में इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। तो ये लीनियर है, दोनों ही लीनियर है, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2 में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर इसमें ये कन्वर्ट हो गया तो वही फिर मेथड अपनी और मेथड क्या है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर राइट साइड में हम एलसीएम लेंगे तो श्योर ये दोनों ब्रैकेट आएंगे और वो दोनों ब्रैकेट यही तो है। इसका फैक्टराइजेशन किया, इसका फैक्टराइजेशन तो है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर फिर से कैंसिल, केवल न्यूमरेटर रखना है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट ही न्यूमरेटर रखते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, न्यूमरेटर यानी अंश को रखते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो इस 1 के साथ तो दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2, इसके बाद में a के साथ में आएगा x प्लस 2 और फिर b के साथ में आएगा x प्लस 1। अगर आप एलसीएम लोगे x प्लस 1 और x प्लस 2, अगर इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो श्योर ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर हम लिखेंगे, इसका हल लिखने को हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, किससे, इसकी हेल्प से। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन से हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए बी की वैल्यू आते ही फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, क्यों, जो आपके क्वेश्चन में था उसको हमने पार्शियल यानी इसके पार्ट्स बना दिए, तो उनके पार्ट्स के हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, वो मेन क्वेश्चन के इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले बी को 0 बनाते हैं, तो बी के साथ x प्लस 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे -1 और -1 भी लेफ्ट साइड में पुट करोगे तो देखो -1 स्क्वायर ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 5 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो -1 पुट करते ही ये ब्रैकेट 0 यानी पूरा ही टर्म 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में a के साथ में -1 प्लस 2 और b का टर्म लिखने की जरूरत नहीं, -1 पुट करते ही ब्रैकेट 0 तो b का टर्म 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 माइनस 1, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 और प्लस 3, तो प्लस के तो 4 हो गए और माइनस का 5, यानी क्या हो गया -1। इस साइड में -1 प्लस 2 यानी +1 और +1 डिवाइड में 1 आ गया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, ठीक है। उसके बाद में हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, ये तो ए की आ गई, बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए के टर्म को 0 कर देंगे, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू आपको 0 बनाना है, इसका मतलब x की जगह क्या पुट करोगे -2 पुट कर दो, तो व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो लेफ्ट साइड में -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसमें देखो -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 ये 0 ब्रैकेट, ये पूरा ही 0, -2 पुट करते हैं ये भी 0, तो केवल b का टर्म लिखेंगे हम, तो -2 प्लस 1, इसका मतलब b की वैल्यू अगर इसको सोल्व करेंगे -2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 यानी -10 और प्लस 3, 4 प्लस 3 प्लस के तो 7 माइनस के 10 यानी माइनस का रह गया 3 और ये -2 प्लस 1 यानी -1 और ये डिवाइड में आएगा -1, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई, प्लस में 3 आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको इनकी वैल्यू पुट करके और हम फाइंड करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यानी
इसका अलग और इसका अलग इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू ये 1 dx हो गया इसका इंटीग्रेशन, फिर a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू है -1, ये -1 अपॉन x प्लस 1 dx, फिर b की वैल्यू 3 है और 3 चाहे बाहर भी लिख सकते हो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन x प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का तो हो गया x और ये -1 बाहर, और 1 अपॉन x का होता है log x प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज, और log x प्लस 2 प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, और इसको आगे भी अगर सोल्व करते हैं तो इसमें प्लस x प्लस 3, उसको 3 log x प्लस 2 को पहले लिख दो, बात एक ही है, या फिर इसको क्यूब करके ऐसे भी इसको, यानी i की वैल्यू 1, तो आंसर ये आ गया। और अगर इसको आगे सोल्व हम करते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू x, और ये पहले प्लस के टर्म को लिख लेते हैं, ये n log m, तो ये n यहाँ गया, तो ये तो क्या हो गया पावर में गया, तो ये हो गया log x प्लस 2 इज टू 1 पावर 3, ये तो ये हो गया, ठीक है ना। n log m का फॉर्मूला लग गया, n log m इज इक्वल टू log m इज टू पावर n, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। फिर माइनस का है तो माइनस log x प्लस 1 और प्लस c इज इक्वल टू x। अब ये तो है m माइनस log m, इसके बाद में फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो log x प्लस 2 होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 और आगे प्लस c, ऐसे भी इसको आगे सोल्व, तो जहाँ तक सोल्व होता है वहाँ तक ही इसको सोल्व करते रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसमें थोड़ी सी मेथड क्या थी, इसके डिग्रीज सेम थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाकी का वही फिर आगे वही मेथड है, और इसमें वही नॉन लीनियर आपके फैक्टर्स आ गए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ गए, बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड आ गए, उसी मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।